Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 11 class 5 and table of content या subject है बेटा हमारा जो book है वो science factor है एंड टॉपिक हमारा जो आजकल हमारा चल रहा है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जो एस्ट्रोनॉमर से रिलेट करता है दैट इज़ अ सोलर सिस्टम। क्या है? द सोलर सिस्टम, जो कि हमारा असल में पूरा हमारा सिस्टम है, हमारा अर्थ का जो हमारा सन का सिस्टम है वो हम आजकल पढ़ रहे हैं। दिस वन इज़, मैं आपको बच्चों बताऊं, मुझे इससे बहुत बहुत ज़्यादा, देखिए आप अर्थ पे कोई चीज़ पढ़ते हैं ना उसके बारे में भी आपको बहुत क्लियर बहुत ज़्यादा इन्फो नहीं है, मगर जब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, सोलर सिस्टम को रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो हमें नहीं मालूम, जिसका हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम वहाँ नहीं गए। हम सिर्फ डिपेंड करते हैं उस इंफॉर्मेशन पे जो कि हमें मिल रही है डिफरेंट टेलीस्कोप के ज़रिए। जैसे कि हमने मोस्ट फेमस पढ़ी थी कि हबल टेलीस्कोप है और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा मिरर लगा हुआ है जो हमें दूर दूर के जो सितारे हैं, बहुत फार अवे हैं, बहुत बहुत सोलर सिस्टम से भी बाहर के जो हैं प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में इन्फो प्रोवाइड करता है। तो मुझे ये टॉपिक बच्चे, ये चैप्टर जो है या ये पार्ट जो है साइंसिस का, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और मैं जब कभी इसे पढ़ती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं इसे और ज़्यादा पढूं। आप भी अपने पेरेंट्स से कहा करें कि आपको डाउनलोड करके अपलोड करके और चीज़ें दिया करें ताकि उनके बारे में आप और ज़्यादा जानें और आके क्लास में बाद में डिस्कस भी किया करें। तो आज बेटे हमारा टॉपिक है, सबसे हमने जो पढ़ लिए हैं, हमने मार्स तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यूरेनस। यूरेनस लाइज ऑन इट्स साइड एज इट ऑर्बिट द सन। यूरेनस जो उस वक्त जो है लाइज ऑन इट्स साइड्स, अपनी साइड पर ये मिलता है जब वो ऑर्बिट करता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ a collision between with another planet size body or because of a moon leaving Uranus gravitational pull and dragging the planet over as it left. Uranus has the coldest surface temperature of all the planets. अब इसका क्या है, आप देखें, ये इस बहुत जो है आप कह सकते हैं जब ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है तो अपनी चूँकि इसकी जो है आप कह सकते हैं अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सी और प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन मौजूद है। तो ये जो है इसकी साइज़ बॉडी की वजह से भी है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप ये कह सकते हैं, और बड़े साइज़ की वजह से इसकी फोर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसकी बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये यूरेनस जो है इसके सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ठंडी है सबसे ज़्यादा ही, और बाकी प्लैनेट्स की निस्बत इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर है बाकी ज़्यादा जो बाकियों से बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है नेपच्यून। इसके बाद देखें डिस्टेंस जो है से इसका इतना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन इसका इतना है, और डायमीटर इसका 51 था जो है 5,51,200 किलोमीटर है इसका। ये क्या है इसका? ये डायामीटर है, ये इसका, हम इसका डायामीटर जो मेजर किया जाए तो ये इसका इतना है। और इसके जो कहते हैं हमारी जो अर्थ का जो आप कह सकते हैं ईयर है, उसके इसका जो ईयर है उसके हमारी अर्थ से 84 टाइम जो है ज़्यादा है, ये इतना आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, यानी हमारी अर्थ जो स्पिन करती है अपनी एक्सिस पर, ये उससे 84 टाइम यानी कि सुस्त रफ्तारी से, कम रफ्तार के साथ स्पिन करने की वजह से इसका जो है ईयर बहुत ज़्यादा लंबा है और डे जो है इसका वो छोटा है, नहीं अराउंड द सन, चूँकि इसका बहुत ज़्यादा ऑर्बिट बहुत बड़ा है तो जो ये अराउंड द सन जो रिवॉल्व करता है वो ज़्यादा है, तो 84 ईयर्स के बराबर इसका हमारी अर्थ के एक ईयर के बराबर है। और लेंथ ऑफ द डे, चूँकि स्पिनिंग इसकी हमारी ज़्यादा तेज़ है तो 17 आवर में और 8 मिनट्स में अपना 1 डे इसका कंप्लीट हो जाता है, जबकि हमारा 24 आवर में कंप्लीट होता है। ग्रेविटी डबल है अर्थ के हिसाब से, मैंने आपको बताया ना कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये बाकी जो है किसी और प्लैनेट बॉडी को या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा ड्रैग कर सकता है, उसे अपनी तरफ घसीट सकता है। उसके बाद आ जाता है नेपच्यून। नेपच्यून एक्सिस्टेंस वाज एज्यूम्ड बिफोर इट वाज डिस्कवर्ड। जो साइंटिस्ट वर पजल्ड बाय द वे यूरेनस समटाइम जो है ड्रिफ्टेड फ्रॉम अ नेचुरल ऑर्बिट एंड बिलीव दैट देयर मस्ट बी अनदर प्लैनेट इन्फ्लुएंसिंग इट्स मूवमेंट। अब नेपच्यून जो है समटाइम वो अपने ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है, वैसे लगता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गया, किसी और के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में आ गया, इससे समटाइम हम उसकी जो मूवमेंट है एज एक्यूरेट नहीं पाते जैसे कि बाकी प्लैनेट्स की है। दे लुक फॉर एंड डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ नेपच्यून।
अच्छा, और जैसे कि हम कह सकते हैं कि बाद का जो नेपच्यून है जब डिस्कवर हुआ था नेपच्यून, तो उस वक़्त से जो है साइंटिस्ट जो हैं इसके बारे में थोड़ा यानी कि आप कह सकती हैं कि पज़ल ही थे, कन्फ्यूज़ ही थे कि ये अपने उससे रास्ते से क्यों हटता है, अभी तक कन्फर्म इसके बारे में नहीं पता चला। और ग्रेविटी भी जो है जितनी अर्थ पर है उससे इसकी डबल है, और ये भी जो है सम टाइम लगता है किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये अपनी अट्रैक्शन से, अपनी ऑर्बिट से थोड़ा बहुत ये आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग में आके इसकी मूवमेंट हमें चेंज नज़र आती है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका जो ड्वार्फ प्लैनेट हम किसे कहते हैं। नेपच्यून के बाद हमारा लास्ट प्लैनेट जो था पहले पहले जो था ना बेटे हमारा सोलर सिस्टम वो 9 प्लैनेट्स पे कंसिस्ट ऑफ था, जिसे कि लास्ट वाले को हम प्लूटो का ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि प्लूटो वाज कंसीडर्ड ड्वार्फ प्लैनेट बट साइंटिस्ट नाउ रेफर इट टू एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। पहले तो हम तो प्लैनेट समझते थे, लेकिन चूंकि प्लूटो का स्मॉल है साइज़, जस्ट 2300 किलोमीटर इन डायमीटर है, एंड साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड स्मॉलर साइज बॉडीज विद इट्स ऑर्बिट, उसकी ऑर्बिट और भी उसे ऑर्बिट करते हैं, वहाँ पे हमें साइज़ की और आप सकते हैं बड़े बड़े टुकड़े नज़र आते हैं रॉक्स के, आइस वगैरह के, तो हम ये समझते हैं कि वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, वो प्लैनेट नहीं था। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है जो आपने इनको ऑर्डर में लिखना है, प्लैनेट्स को अपनी कॉपी में इस ऑर्डर को करेक्टली लिख लीजिएगा और प्रॉपर लिखिएगा। ये ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी आपका क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, इसे प्रॉपर लर्न करिएगा क्योंकि आपके एनुअल टर्म है बच्चे और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ये फिर मैंने आपको ये वर्क दिया हुआ है, फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट हाउ मेनी फेजेस डज अर्थ मून पास थ्रू, ड्रॉ इट्स फेजेस। आपने फेजेस को ड्रॉ करना है जो पेज नंबर 103 पर गिवन है आपके, वो आपने पूरी ड्रॉ करनी है न्यू मून की, और उसके बाद से लेकर नेक्स्ट 9 आपकी डायग्राम्स होंगी न्यू मून तक, ये सारी आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद है नेम द प्लैनेट्स टू विच दीज मून्स बिलोंग, जिस डिफरेंट प्लैनेट्स के मून आपको नेम दिए गए हैं। आपने ये जो है कैलिस्टो जो है ये जुपिटर का है, डेमास जो है मार्स का है, और यूरोपा जो है जुपिटर का है, और गैनीमेड जो है जुपिटर का है, ल्यू जो है जुपिटर का है, फोबोस जो है मार्स का, ये इनके मून्स के नाम है बेटा। टाइटन जो है सैटर्न का है, और ट्रिटोन जो है ये नेपच्यून का मून है। ये नाम आप इनको प्रॉपर अच्छी तरह याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम।